दोस्तों हम प्राइड एंड प्रेजुडिस के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अगर ये आपको क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से अगर किसी व्यक्ति का भला होता है तो ये भला बहुत अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं समय को न गवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का कंप्लीट द कोटेशन। कोटेशन को कंप्लीट करना है। इट इज ए ट्रुथ यूनिवर्सिटी acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? वाइफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेनेट फैमिली लिव्स इन द विलेज ऑफ। बेनेट फैमिली कहाँ रहती थी? लॉन्गबर्न में। सेकंड आंसर, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर लॉन्गबर्न। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्टर बिंगले व्हेन ही अटेंड द बॉल इन ए मार्टन सीम टू बी क्वाइट टेकन विथ। तो मिस्टर बिंगले ने जो मार्टन में पार्टी करी थी वहां अटेंड किया था, तो उसने किसको देखा था? जैन को देखा था। मिस्टर बिंगले ने किसको देखा था? जैन को। हाउ डज मिस्टर डार्सी ऑफेंड एलिजाबेथ एट द फर्स्ट बॉल। जब फर्स्ट बार मिले थे तो डार्सी ने उसे रिफ्यूज किया था कि मैं उसके साथ डांस नहीं कर सकता, वो उतनी भी अच्छी नहीं दिखती कि उसके साथ मैं डांस कर सकूं। नेक्स्ट, एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड इज नेम्ड। एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड कौन है? चार्लोट लुकस। चार्लोट लुकस एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज जेनेट विजिट टू बिंगले एंड अप लास्टिंग फॉर डेज। तो इसका आंसर आएगा, सी गेट सॉक्ड इन ए रेनस्टॉर्म एंड बिकम सेल। वह वर्षा से बीमार हो गई थी, इसलिए वहां रुकी हुई थी बिंगले के हाउस में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन दैट मिस्टर बेनेट प्रॉपर्टी इज इंटेल्ड। इंटेल्ड का अर्थ होता है विरासत में। तो विरासत में इसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? किसी भी मेल को मिलेगी, फीमेल को नहीं मिलेगी। इसका इसका आंसर आएगा, इट कैन ओनली बी इनहेरिटेड बाय ए मेल। एट क्वेश्चन है, व्हाट रीजन डज विकम गिव एलिजाबेथ फॉर हिज डिसलाइक ऑफ डार्सी। तो डार्सी को वो डिसलाइक क्यों करती थी? डार्सी चीटेड, लास्ट आंसर होगा इसका, डार्सी चीटेड हिम आउट ऑफ एन इनहेरिटेंस। मतलब डार्सी ने उसको चीट किया था। उसके बाद है, टू विच बेनेट डॉक्टर डज डॉटर डज मिस्टर कॉलिंस प्रपोज मैरिज। तो मिस्टर बेनेट ने सबसे पहले वो प्रपोज किसे किया था? एलिजाबेथ को। ठीक है, मतलब मिस्टर कॉलिंस ने, मिस्टर जो कॉलिंस थे, इन्होंने शादी तो एलिजाबेथ की फ्रेंड से करी थी, लेकिन क्या कहना चाहिए कि प्रपोज सबसे पहले किसको किया था? एलिजाबेथ को। उसके बाद हुम डज मिस्टर कॉलिंस मैरीज, अब भी बात जस्ट बात करी थी, चार्लोट लुकस से इन्होंने शादी करी है, प्रपोज किया था आपकी एलिजाबेथ से। नेक्स्ट है, व्हाई डज मिस बिंगले डिसलाइक एलिजाबेथ। बिंगले, जो मिसेस बिंगले हैं, वो एलिजाबेथ को क्यों डिसलाइक करती थी? इसका फर्स्ट आंसर है, सी एच जीलियस ऑफ डार्सी ग्रोविंग अट्रैक्शन टू द एलिजाबेथ। वहाँ डार्सी से जलती थी, इसलिए, क्योंकि जो एलिजाबेथ है, डार्सी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो सॉरी, मैंने गलत कह दिया, एलिजाबेथ से जलती थी कि डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे के नज़दीक ना आ जाए, इसलिए वो जलती थी। तो 11 का फर्स्ट आंसर होगा। उसके बाद 12 का आंसर होगा लंदन। वेयर डू द बिंगले एंड डार्सी गो फॉर द विंटर। मतलब सर्दियों के मौसम में कहाँ गए थे बिंगले और डार्सी? लंदन गए थे। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च एलिजाबेथ गोज टू विजिट। मार्च में एलिजाबेथ कहाँ गई थी? चार्लोट लुकस के यहाँ गई थी। उसके बाद लेडी कैथरीन डी बर्ग इज डार्सी। तो ये कौन है? डार्सी की आंट है। लेडी कैथरीन बर्ग डार्सी की कौन है? आंट है। उसको नेक्स्ट है, व्हेन डार्सी फर्स्ट प्रपोज टू एलिजाबेथ ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द प्रपोजल ड्वेलिंग ऑन। इसका आंसर होगा, हाउ सोशली अनसूटेबल ए मैच सी इज फॉर हिम। तो 15 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, व्हेन डार्सी प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम एलिजाबेथ। तो इसका आंसर होगा, टर्न्स हिम डाउन, मतलब उसने इग्नोर कर दिया था। उसके बाद है, एलिजाबेथ फीलिंग टुवर्ड डार्सी बिगेन टू चेंज व्हेन ही। मतलब एलिजाबेथ बार बार तो उसे
टर्न डाउन कर रही थी, मना कर रही थी, लेकिन बाद में उसका फीलिंग में चेंज कैसे आया? तो इसका आंसर होगा स्पेंड हर ए लेटर एक्सपेलिंग हिज एक्शंस, मतलब उसके लेटर ने उसके फीलिंग को चेंज कर दिया था। डार्सी स्टेट इज कॉल्ड, तो डार्सी कहाँ रहते थे? पम्बरली में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज लीडिया स्पेंड द समर एंड वाई, तो वो इसका आंसर होगा 19 का तीसरा, ब्रिटेन टू बी नियर द मिलिशिया रेजिमेंट। व्हाट सोशल डिस्ट्रक्ट्स रोमांटिक डिसीजन डज लीडिया मेक, तो वो क्या विक्रम से इलोप हो गई थी, भाग गई थी विक्रम के साथ, तो इसका आंसर होगा सी, इलोप्स विथ विक्रम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्प्रेड हिट्स द सर्च फॉर लीडिया आफ्टर मिस्टर बिनेट रिटर्न्स होम इन डिफीट, तो लीडिया को ढूंढने के लिए बिनेट फैमिली से कौन गया था? मिस्टर गार्डिनर। उसके बाद है हु पे आप विक्रम कन्विंसिंग हिम टू मैरी लीडिया, तो विक्रम को मैरी लीडिया से शादी करने के लिए किसने कन्विंस किया था? डार्सी ने। व्हेन ही रिटर्न टू नीदरफेल्ड मिस्टर बिंगले, तो इसका आंसर होगा रिज्यूम्स कर्टिंग जेन। व्हाट डज लेडी कैथरीन फॉरबिड एलिजाबेथ टू डू, तो इसका आंसर होगा मैरी डार्सी, मैरी डार्सी। उसके बाद है द नॉवेल एंड्स विथ, नॉवेल का एंड कैसे होता है? बिंगले मैरिज जैन एंड डार्सी मैरिज एलिजाबेथ। उसके बाद हु इज चार्लोट लुकस, चार्लोट लुकस कौन है? एलिजाबेथ क्लोज फ्रेंड। After his first meeting with Mr. Darcy, why does Elizabeth vow never to dance with him? He is snob. इसका आंसर क्या होगा? He is snob. Shortly after the Bennets become acquainted with the Bingley, who goes to Marton to visit Mr. Bennet's sister, Miss Phillips, Kitty and Lydia. इसका आंसर होगा Kitty and Lydia. फर्स्ट ही आंसर होगा। उसके बाद when Jane accepts an invitation to visit the Bingley, how does the travel? On a horse, मतलब जो जैन थी वो बिंगले के घर कैसे गई थी? वो हॉर्स के माध्यम से गई थी, घोड़े के सवारी करके गई थी। Who would agree that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife? ये किसने कहा था? मिसेस बेनेट ने कहा था। किसने कहा था? मिसेस बेनेट ने। What is the name of the state where Mr. बिंगले lives? जहाँ बिंगले रहते थे उनका स्टेट कौन सा है? नीदरफील्ड पार्क। कौन सा है? नीदरफील्ड पार्क। मिस बेनेट is interested in making the acquaintance of Mr. Bingley in order to do what? मतलब मिसिस बेनेट जो है वो जान पहचान क्यों कराना चाह रही थी? ताकि उनकी बेटियों की शादी हो जाए, मैरी ऑफ हर डॉटर्स। वेयर डू मिस्टर बिंगले एंड जैन बेनेट फर्स्ट मीट, तो ये मार्टन में मिले थे। बिंगले और जैन कहाँ मिले थे फर्स्ट बार? मार्टन में। व्हाट डज sorry, what word does Mr. Darcy first use to describe Elizabeth Bennet? तो इसका आंसर होगा टॉलरेबल। तो इस तरह से ये पूरी तरह समाप्त हो गया। आपको अगर हमारा ये अंदाज अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? आपके एक सब्सक्राइब से हमारा भला हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।